दोस्तों, एक माता-पिता होते हैं और जब सुबह-सुबह का वक़्त होता है, तब वो माता-पिता अपनी बेटी को उसके कमरे में जगाने के लिए जाती है। लेकिन जब उसके कमरे के अंदर जो उसकी माँ देखती है, उसे देखकर तो उसके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाती है। उसे अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो माँ क्या देख लिया है। दरअसल जिस कमरे में वो अपनी बेटी को जगाने के लिए पहुँचा था, दरअसल उस कमरे में उसकी बेटी होती ही नहीं है। उसकी बेटी वहाँ पर गायब हो चुकी थी। वहाँ पर सिर्फ़ उसके बेड पर साँप के केचुएल पड़े होते हैं और सिंदूर, चूड़ियाँ पड़ी होती है और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उसकी बेटी नागिन बन चुकी है और इस तरह की बातें धीरे-धीरे सारे गाँव में फैलने लगता है और जब इस मामले की जानकारी पुलिस तक पहुँचती है और जब पुलिस इस बातों की छानबीन करते हैं, तब पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। हर कोई सोच में पड़ जाता है कि आखिर एक लड़की इच्छाधारी नागिन कैसे बन सकती है और इसके पीछे की असली सच्चाई क्या थी। जब आप सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक लड़की इच्छाधारी नागिन कैसे बन गई। तो चलिए आज की इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के औरैया जिले की है। उसी के अंतर्गत एक छोटा-सा इलाका होता है, जहाँ पर एक छोटा-सा परिवार होता है, जिसमें एक बेटी होती है और उसके 2 बेटे होते हैं और वो अपने माता-पिता के साथ सभी लोग एक घर में रहते हैं और वो जो लड़की होती है, उस लड़की का नाम रीना कुमारी होती है और वो 21 वर्ष की होती है और वो बालिग होती है। लेकिन उस लड़की को अपने ही गाँव में रहने वाले एक लड़के के साथ प्यार हो जाता है, जिस लड़के का नाम शतनाम होता है और उस लड़के की उम्र लगभग 25 से 26 वर्ष होता है। लेकिन समय के साथ जैसे-जैसे लड़की की उम्र बढ़ रही थी, तो उसकी माता-पिता अपनी बेटी के शादी के सपने संजोने लगती है। वो सोचती है कि वो अपनी बेटी की एक अच्छी-सी घर में शादी कर अपना जीवन संतुष्टि से बिताएँगे। लेकिन उसके माता-पिता को ये बिल्कुल भी पता नहीं होती कि उसकी बेटी का प्रेम प्रसंग किसी और लड़के के साथ चल रहा है। तभी उसके माता-पिता अपनी बेटी के लिए एक बहुत ही अच्छा खासा रिश्ता देखते हैं और वो सोचते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी कर दूँगा। इसी बातों को लेकर उसकी जो बेटी रीना कुमारी होती है, वो परेशान रहने लगती है और एक दिन एक ऐसी खौफ़नाक साज़िश रचती है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान था। दरअसल वो लड़की अपने प्रेमी सतनाम के साथ मिलकर इतनी खौफ़नाक साज़िश रचती है, जिससे पूरा गाँव वाला सहम जाता है। दरअसल रात का वक़्त होता है और वो लड़की रीना कुमारी अपने प्रेमी सतनाम के साथ अपने कमरे में साँप के केंचुआ लाकर और जो चूड़ी होती है, जो सिंदूर होती है, उन सभी को कपड़े में लपेट देती है। यानी कि जो साँप का केंचुआ होता है, वो आधा कपड़े में होती है और आधा कपड़े से बाहर होती है और वो बेड पर पड़ी हुई होती है। और उसके बाद वो लड़की अपने प्रेमी शतनाम के साथ घर से रात को ही फरार हो जाती है। लेकिन इसके बारे में उसके माता-पिता को कुछ भी पता नहीं चलता है और जब सुबह का वक़्त लगभग 7 साढ़े 7 बजे का वक़्त हो जाता है और जब उसकी बेटी कमरे से बाहर नहीं आते, तब उसकी माता-पिता उस कमरे में जाते हैं और अपनी बेटी को जगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही उस कमरे के अंदर पहुँचते हैं, उसके माता-पिता के पैरों तले से ज़मीन गायब हो जाती है। वो बेड पर साँप के केचुअल और चूड़ी और सिंदूर को देखकर दंग रह जाती है। वो हैरान थी कि आखिर उसकी बेटी कमरे से अचानक कैसे गायब हो गई और यहाँ पर साँप का केचुअल कैसे आ गया, वो भी बेटी के कपड़ों में। तब उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उसकी बेटी एक नागिन बन चुकी है, जो कि इच्छाधारी नागिन है और धीरे-धीरे यह बात गाँव में फैलने लगता है और लोगों की भीड़ उमड़ पड़ जाती है। वहाँ पर देखने के लिए कि आखिर एक लड़की इच्छाधारी नागिन कैसे बन गई और इस मामले की जानकारी पुलिस वाले को भी दी जाती है। जब पुलिस वाले उस जगह पर पहुँचते हैं, तब पुलिस वाले भी हैरान होते हैं कि आखिर एक लड़की नागिन कैसे बन गई। अब उस लड़की की हर जगह तलाश की जाती है और पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आखिर इसकी असली सच्चाई क्या है। तब पता चलता है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वही लड़की रीना कुमारी अपने प्रेमी शतनाम के साथ एक वीडियो बनाती है
और वो कहती है कि उसके माता-पिता उसकी शादी ज़बरदस्ती किसी दूसरे लड़के के साथ करना चाहते थे। इसीलिए वो अपने प्रेमी सतनाम के साथ घर से भागकर फरार हो गई है और वो अपने प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज शादी कर ली है। अगर इसके बावजूद भी उसके प्रेमी को या उसे कुछ भी होता है, तो उसके ज़िम्मेदार उसके माता-पिता होंगे और वो कई सारे सबूत फ़ोटो भी दिखाते हैं, जो उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी। अब हैरानी की बात है, इधर गाँव के लोग समझ रहे थे कि उसकी बेटी एक नागिन बन चुकी है, लेकिन यहाँ पर उसकी बेटी तो अपने ही प्रेमी के साथ फरार हो चुकी थी। जब से यह मामला सोशल मीडिया में वायरल होता है, तब पुलिस वाले उसकी कॉल डिटेल्स निकालना शुरू करते हैं और उस लड़की के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी तक उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन यह अजीबो-गरीब मामला उत्तर प्रदेश से जो आया था, वो सभी को हैरान करके रख दिया था। बाकी दोस्तों, इस अजीबो-गरीब घटना को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या एक लड़की अपने प्यार को पाने के लिए जो यह कहानी रची थी, क्या यह सही था? या एक माता-पिता जो अपनी बेटी की शादी एक अच्छे से जगह पर कर कर अपने सपनों को पूरा करना चाहती थे, क्या वो सही था? आपको क्या लगता है? हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।